हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम लोग जो है टोटली नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है लैटिस डिफेक्ट। ठीक है, इसके पहले मैं बता देता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स किया था। उसके पहले कंसेप्ट ऑफ वॉइड्स लिया था, लैटिस पॉइंट्स का डिफेक्ट, लैटिस पॉइंट्स क्या होता है वो देखा था, लैटिस पॉइंट्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, रेडियस रेशियो क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमने दिया था। ठीक है, तो अगर आपने वो सारे लेक्चर्स मिस किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके बहुत सारे सॉलिड स्टेट के ऊपर बहुत सारा लेक्चर मैंने दिया है। एक एक करके स्टेप आप देखिएगा, एक एक करके पार्ट देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, प्रीवियस में जो लेक्चर में जो न्यूमेरिकल्स करवाया था वो काफ़ी कंसेप्चुअल था और फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स था। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा फार्मूला को रिकैपिचुलेट किया था, जिसके कारण आपको जो है फार्मूला सॉलिड स्टेट में कहाँ और कैसे यूज़ करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। आज हम लोग जो है टोटली नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है लैटिस डिफेक्ट और क्रिस्टल डिफेक्ट। ठीक है, तो केमजीनियस चैनल में आपका स्वागत है नए टॉपिक के साथ। मैं आपका अभिषेक सर। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। इसके पहले यहाँ पर ये जो लैटिस डिफेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। ठीक है, बात ये आती है कि जब हम कोई क्रिस्टल बनाते हैं या कोई भी क्रिस्टल के बारे में सोचते हैं या कोई भी सब्सटेंस के बारे में सोचते हैं तो हमारा मेन कंसेप्ट है कि वो 100% प्योर होगा। मैंने बनाया है, मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, मैंने सब सॉर्ट आउट किया है, मैंने उसको अरेंज किया है, तो उसमें 100% प्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन जो क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, या कोई भी सब्सटेंस होता है, इस टोटल यूनिवर्स में 100% प्योर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती ही है। ठीक है, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ कंसिडर करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लॉ के अनुसार बोल रहा है ये कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट द परफेक्टली प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट द परफेक्टली प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि परफेक्टली प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एंट्रोपी जीरो होगा, क्योंकि वहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर एक ही तरह का एटम्स और मॉलिक्यूल, एक ही तरह के एटम्स और आयंस अरेंज है तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस का चांस बहुत कम रहता है या नहीं होगा डिस्टर्बेंस। तब जब डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो एंट्रोपी जीरो होगा। लेकिन इट इज़ डिफिकल्ट टू असाइन अ परफेक्टली प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जहाँ पर एंट्रोपी जीरो हो। एंट्रोपी जीरो कभी नहीं होगा, यानी एंट्रोपी जीरो हम सोच नहीं सकते हैं, यानी उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा। तो अगर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है क्रिस्टल में। ठीक है, वो डिफेक्ट किस तरह का डिफेक्ट है, कैसे डिफेक्ट है, वो हम देखेंगे। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर हम परफेक्टली प्योर क्रिस्टल को सोचना चाहते हैं, ठीक है, आप कहेंगे सर इसका मतलब परफेक्टली प्योर क्रिस्टल क्या हम सोच ही नहीं सकते हैं या हो ही नहीं सकता? हो सकता है। कब हो सकता है वो परफेक्टली प्योर क्रिस्टल? जब हम उसको टेम्परेचर देंगे 0 केल्विन, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर जो हमारा क्रिस्टल होगा वो प्योर होगा, जिसको सुपर कूल्ड स्टेट बोलेंगे। ठीक है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिस्टल प्योर होगा। लेकिन जैसे जैसे हम उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें डिस्टर्बेंस आएगा। ठीक है, और उसमें बहुत तरह का डिस्टर्बेंस आएगा, जो डिस्टर्बेंस को हम डिफेक्ट बोलते हैं। बट डिस्टर्बेंस माने एंट्रोपी उसकी बढ़ेगी तो डिस्टर्बेंस आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा तो डिफेक्ट जनरेट होगा। हियर वी आर सीइंग द वेरियस काइंड ऑफ द डिफेक्ट्स। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द वेरियस काइंड ऑफ द डिफेक्ट्स। जो क्रिस्टल डिफेक्ट होता है या लैटिस डिफेक्ट होता है वो दो तरह का डिफेक्ट होता है, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट माने जैसे हम एटम्स, आयंस को पॉइंट समझते हैं, लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी क्रिस्टल में एटम्स और आयंस अपने लैटिस पोजीशन से मिसिंग हो जाता है, ठीक है, या अपने लैटिस पोजीशन को छोड़ के कहीं और ऑक्युपाई करता है, तो लैटिस पोजीशन पर एक वैकेंट स्पेस जनरेट हुआ, मतलब लैटिस पॉइंट पर है, वो लैटिस पॉइंट को छोड़ के कहीं और चला गया, लैटिस पॉइंट को छोड़ के क्रिस्टल से बाहर निकल गया, तो कहीं और चला गया तभी भी वहाँ वैकेंसी जनरेट हुआ। और अगर
लैटिस पॉइंट को छोड़ के क्रिस्टल से बाहर भी निकल गया तभी भी वहाँ वैकेंसी जनरेट हुआ, तो वैकेंसी जो जनरेट हुआ वो एक डिफेक्ट है। तो यहाँ पर एक पॉइंट डिफेक्ट हुआ, जहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एटम्स और आयंस आइदर गॉन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट और ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट और ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आता है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या है? अगर कोई क्रिस्टल अगर हम सोचते हैं, अगर हम कोई क्रिस्टल सोचते हैं, ठीक है, तो क्रिस्टल भाई बहुत सारे लेयर से बना हुआ है, लेयर से बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है, इसमें लेयर्स वाइज अरेंज है, जो एटम्स है लेयर वाइज अरेंज है। तो कोई एक लेयर अगर किसी भी लेयर में अगर एक डिस्टरबेंस आ जाता है, किसी भी लेयर में अगर डिस्टरबेंस आ जाता है, इरेगुलरिटी इन किसी भी लेयर में हो जाता है, दैट मीन्स इरेगुलरिटी इन एनी रो, तो वो तरह का जो डिफेक्ट जनरेट होगा वो डिफेक्ट होगा लाइन डिफेक्ट। किसी लाइन के बराबर एक क्रिस्टल में डिफेक्ट जनरेट हो रहा है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट जो डिफेक्ट है वो हमारा है पॉइंट डिफेक्ट। ना पॉइंट डिफेक्ट जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक है होता है पॉइंट डिफेक्ट फॉर नॉन आयनिक कंपाउंड और एक होता है पॉइंट डिफेक्ट फॉर आयनिक कंपाउंड। नॉन आयनिक कंपाउंड माने कोवेलेंट बोल सकते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। तो नॉन आयनिक डिफेक्ट भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट वही वाला बात जहां पर एटम्स और आयन क्या करेगा, सिस्टम लैटिस पॉइंट को छोड़ के सिस्टम क्रिस्टल से बाहर निकल गया, वहां पर एक वैकेंसी जनरेट हुआ, तो वैकेंसी डिफेक्ट। या लैटिस पॉइंट को छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाकर बैठ गया, लैटिस पॉइंट को छोड़ा है और इंटरस्टिशियल पोजीशन पर जाकर बैठ गया है, लैटिस से बाहर नहीं निकला है, इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाकर बैठ गया है, तो उस तरह के जो डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बात समझ में आ गई? तो यहां पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो होता है वो बहुत ही रेयर होता है। यहां पर क्या होता है, ये डिफेक्ट जनरली कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एटम्स जो होते हैं वो क्या होता है, अगर किसी भी क्रिस्टल में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एटम्स हैं तो अगर उसमें डिस्टरबेंस होता है तो डिस्टरबेंस के होने के बाद अगर कार्बन का बना हुआ या हाइड्रोजन है उसमें या नाइट्रोजन है, तो कार्बन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन कोई भी एटम होगा, अगर कार्बन का ही बना हुआ है मतलब उसमें कार्बन भी है और कोई अदर भी एटम है, तो कार्बन के एटम क्या करेंगे, उस अपने पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाके ऑक्यूपाई हो जाएंगे। बात समझ में? अगर वो हाइड्रोजन का बना हुआ है मतलब उसमें हाइड्रोजन भी कंपोनेंट एक है, हाइड्रोजन भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी क्रिस्टल में, तो वो हाइड्रोजन अपना पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला जाएगा। मतलब जरूरी नहीं कि वो कार्बन का ही बना रहे, कार्बन एक अदर कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट अगर कार्बन है तो कार्बन उस लैटिस पॉइंट को छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाकर बैठ जाता है, तो वहां पर जो डिफेक्ट जनरेट होगा वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा। बात समझ में आ गई? जो वैकेंसी डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट जनरली कब जनरेट होता है कि जब हम किसी भी क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होता है, ठीक है। वाइब्रेशन होने के कारण क्या होता है, एटम्स और आयंस क्या होते हैं, दो तरह का केस होता है। अगर हम ज्यादा गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, एटम्स और आयन जो होगा क्रिस्टल को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, तो वैकेंसी डिफेक्ट हुआ। अगर थोड़ा गर्म करेंगे तो एटम्स और आयन जो है लैटिस पॉइंट को छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन पर चला जाएगा, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी इसको बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? और ये जनरली ये डिफेक्ट जो है, चूंकि मैंने बोला नॉन आयनिक कंपाउंड में हो रहा है, तो ये वैकेंसी डिफेक्ट जनरली होता है कार्बन नैनो ट्यूब्स में, मतलब बहुत ही रेयर होता है, लेकिन कार्बन नैनो ट्यूब्स में जो कार्बन एटम्स होते हैं वो लैटिस पॉइंट को छोड़ के सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं, लैटिस से बाहर निकल जाते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स में, ठीक है। तो वहां पर वो जो डिफेक्ट जनरेट होता है वो वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। नाउ लेट अस मूव हियर, पॉइंट डिफेक्ट।
पॉइंट डिफेक्ट फॉर आयनिक कंपाउंड। इसमें 3 कैटेगरी है, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट और इंप्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या हो गया? स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट माने जहां पर नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस सेम रहेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो अगर 10 आयन सोडियम का है तो 10 आयन क्लोराइड का होगा। नंबर ऑफ कैटायंस नंबर ऑफ एनायंस सेम रहेंगे, लेकिन स्टिल उसमें डिफेक्ट होगा। किस तरह का डिफेक्ट होगा वो हम पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर एक डिफेक्ट जनरेट होगा, तो उस तरह के डिफेक्ट को स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। बात समझ में आ गई? दूसरा हो गया नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। से 10 कैटायन है, 10 एनायन है, कैटायन सिस्टम को छोड़ के बाहर निकल गया, लैटिस को छोड़ के बाहर निकल गया, न इंटरस्टिशियल पोजीशन पर गया और लैटिस को छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन पर नहीं जाएगा, वो लैटिस को छोड़ के बाहर निकल गया। तो बाहर निकल गया तो नंबर ऑफ कैटायंस की संख्या कम हो गई। या एनायन बाहर निकल गया, 10 एनायन, 10 कैटायन, 10 एनायन में से एक एनायन बाहर निकल गया तो एनायन की संख्या 9 हो गई, कैटायन की संख्या 10 हो गई, तो वहां पर भी एक डिफेक्ट जनरेट होगा। ठीक है, हाँ, जो एनायन निकला है उसके चार्ज को इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेगा। तो नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन सेम नहीं रह गया, लेकिन क्रिस्टल न्यूट्रल हो गया इलेक्ट्रिकली। ये क्रिस्टल भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ये क्रिस्टल भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। यहाँ पर जितने भी जो लैटिस डिफेक्ट्स में जो भी क्रिस्टल जनरेट होंगे लैटिस डिफेक्ट के कारण, सभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ इस हिसाब से चार्ज बैलेंस होगा जो हमको ये बताएगा कि वो जो है क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। या तो कैटायन से चार्ज बैलेंस होगा, कैटायन अपना चार्ज इंक्रीज कर लेगा तो, या एनायन अपना चार्ज इंक्रीज कर लेगा तो, या एनायन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और फ्री स्टेट में बाहर निकल गया तो डिफेक्ट जनरेट होगा। बात समझ में आ गई? थर्ड है इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट वही सेमीकंडक्टर में डोपिंग करने से, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अच्छा, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 तरह का होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 तरह का होता है, मेटल डिफिशियंसी और मेटल एक्सेस। मेटल डिफिशियंसी माने कैटायन की संख्या कम हो गई, एनायन की संख्या ज्यादा हो गई, स्टिल जो है वो कंपाउंड या वो लैटिस न्यूट्रल होगा। कैसे वो हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर मेटल एक्सेस मतलब कैटायन की संख्या ज्यादा हो गई, स्टिल वो कंपाउंड न्यूट्रल होगा। कैसे वो हम लोग पढ़ेंगे। मेटल डिफिशियंसी 2 तरह से जनरेट हो सकता है, या तो उसमें एनायन कम कर दो या कैटायन, एनायन ज्यादा कर दो या कैटायन कम कर दो। एनायन ज्यादा कर देंगे तो कैटायन कम हो गया, या कैटायन ज्यादा कर देंगे, कैटायन कम कर देंगे तभी भी मतलब एनायन ज्यादा हो गया। 2 केस में हो गया, मतलब कैटायन और एनायन दोनों संख्या सेम है। अगर हम एनायन की संख्या बढ़ा दें तो ऊपर वाला केस एनायन एक्सेस, और कैटायन की संख्या कम कर दे तो नीचे वाला केस कैटायन डिफिशियंसी। ये सारा हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट हम लोग के सिलेबस में हमको पढ़ना है। ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट जो मैं आपको घेर रहा हूं, ये पूरा पार्ट हम लोग को पढ़ना है। स्टोइचियोमेट्रिक, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, इंप्योरिटी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी, मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू एनायन एक्सेस, मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कैटायन एक्सेस। एक चीज आपको मैं फिर से बोल रहा हूं कि कोई भी क्रिस्टल जो बन रहा है वो क्रिस्टल 100% प्योर नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी होता है, उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटी होता है। इंप्योरिटी माने कुछ अदर सब्सटेंस नहीं आया, उसमें अदर सब्सटेंस नहीं है। इंप्योरिटी का मतलब आप डिफेक्ट समझ के चलिए, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा डिफेक्ट जनरेट होगा, ऐसा ना कुछ इरेगुलरिटी जनरेट होगा जहां जिसके कारण वहां पर एक डिफेक्ट जनरेट होगा। या तो कैटायन चला जाएगा, या एनायन चला जाएगा, या दोनों चले जाएंगे, या कैटायन एक्सेस हो जाएगा, एनायन कम हो जाएगा, एनायन कम हो जाएगा, कैटायन एक्सेस हो जाएगा, या क्या होगा, कैटायन एनायन का इरेगुलरिटी जनरेट होगा, जो लाइन डिफेक्ट मैं बता रहा हूं। बात समझ में आ गई। नाउ लेट अस डिस्कस स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। सबसे पहले आप इसको देख लो। नाउ स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट मैंने क्या बोला, यहां पर नंबर ऑफ कैटायंस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस। स्टिल यहां डिफेक्ट जनरेट होगा, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। एज ए रिजल्ट यहां पर ये केस होने के कारण एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो लैटिस होगा, लैटिस
will be electrically neutral. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला डिफेक्ट कौन सा है? शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, अच्छा इसके पहले मैं यहां पर एक आइडियल लैटिस को कंसीडर कर रहा हूं जहां पर कोई भी डिफेक्ट नहीं है। आइडियल लैटिस को मैं थोड़ा सा कंसीडर कर रहा हूं, आइडियल लैटिस कंसीडर कर रहा हूं जहां पर कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन। यहां पर ये और ये लैटिस पॉइंट है तो स्फेरिकल होगा। ठीक है, तो यहां से एक लैटिस है जहां पर कैटायंस और एनायंस में अट्रैक्शन है। ये लाइन जो है, लाइन जो मैं खींच रहा हूँ कैटायन और एनायन में म्यूचुअल अट्रैक्शन को दिखा रहा है। हम लोग क्या बना रहे हैं? एक आइडियल लैटिस बना रहे हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई भी डिफेक्ट नहीं हो, किसी भी तरह का कोई भी डिफेक्ट नहीं है, हाइपोथेटिकली। ठीक है, आइडियली कंसेप्ट ये है। अब देखिए यहाँ पर A प्लस है, कैटायन है, B माइनस एनायन है। ये जो स्फेरिकल जो स्पेस है इसको बोलेंगे लैटिस साइट। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये एनायन है, ये लैटिस साइट है, लैटिस साइट। और बीच में जो ये स्पेस हो रहा है, ये जो रेक्टेंगुलर स्पेस हो रहा है बीच में, ये वाला स्पेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, ये बीच का जो स्पेस है इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल साइट। समझ में आ गया? लैटिस साइट और इंटरस्टिशियल साइट क्या होता है? ये बीच का जो स्पेस है ये इंटरस्टिशियल साइट हो गया, और ये जहां पर A प्लस है, B माइनस है, ये सारे जो है लैटिस साइट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस सेम है। कैटायन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 कैटायन, 6 कैटायन एंड 6 एनायन है, 6 कैटायन और 6 एनायन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये एक आइडियल लैटिस है जहां पर नो कोई भी डिफेक्ट नहीं है। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा कि यहां पर बोथ, यहां पर क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ बोथ कैटायन and anion gone missing from their lattice site। दैट मीन्स क्या होगा? कैटायन और एनायन क्या होगा? लैटिस साइट को छोड़ के निकल जाएगा। दैट मीन्स बोथ कैटायन और एनायन leaves the lattice site, and get out of the lattice। मतलब ये लैटिस से बाहर निकल जाएगा। तो अगर हम ये
यहां पर ये समझना चाहें ये शॉर्टकी डिफेक्ट को यहां पे, तो क्या होगा, यहां पर ये आइडियल में मिटा रहा हूं, ठीक है। यहां पर कैटायन और एनायन गॉन मिसिंग फ्रॉम योर लैटिसाइड, तो नंबर ऑफ कैटायन 5, नंबर ऑफ एनायन 5, नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन सेम है, ठीक है। स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट है, लेकिन स्टिल इसमें एक डिफेक्ट जनरेट हो जहां पर कैटायन और एनायन गॉन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिसाइड। तो यहां पर ये जो डिफेक्ट जनरेट हुआ है किस तरह का डिफेक्ट हुआ, शॉर्टकी डिफेक्ट, ये नॉन आइडियल हो गया, शॉर्टकी डिफेक्ट। बात समझ में आई। तो ये डिफेक्ट किस तरह के कंपाउंड में होगा, ये डिफेक्ट उन्हीं तरह के कंपाउंड में होगा जहां पर रेडियस ऑफ कैटायन विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ एनायन, जहां पर रेडियस ऑफ कैटायन ज्यादा होगा, यानी ये उसी तरह के कंपाउंड में होगा जहां पर द कंपाउंड हैज हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या होगा, एज फॉर एग्जांपल सीजियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, ये जो है ये सारे लार्ज कैटायंस हैं। आप देखिए सीजियम, सोडियम, ये सारे लार्ज कैटायंस हैं। यहां पर अगर हम सीजियम का पकड़े तो रेडियस ऑफ सीजियम प्लस इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ Cl माइनस, तो कैटायन का साइज बड़ा है, ठीक है। तो कैटायन का साइज बड़ा होने से इस तरह का डिफेक्ट होगा। समझ में आ गई शॉर्टकी डिफेक्ट, यानी शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा, कैटायंस और एनायन जो है वो लैटिसाइड को छोड़कर क्रिस्टल से ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट यहां पर देखिए नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ कैटायंस कम हो गया, तो यहां पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट, टोटल नंबर ऑफ आयंस बोथ कैटायंस एंड एनायंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट गया, तो एज ए रिजल्ट यहां पर क्या होगा, डेंसिटी घटेगा। यहां पर शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा, डेंसिटी घटेगा, तो यहां पर ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेज, डेंसिटी डिक्रीजेज। समझ में आ गया बात, नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट फ्रैंकल डिफेक्ट। आपका शॉर्टकी डिफेक्ट रहने दीजिए। नाउ फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट में होगा कि यहां पर आइदर कैटायन और एनायन, या तो कैटायन या एनायन lives their leukocyte and occupy the interstitial position। ठीक है, क्या होगा यहां पे, देखिए बना रहा हूं A प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, लैटिसाइड 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 लैटिसाइड,
ये आइडियल है, यहाँ नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस सेम है। यहाँ पर नंबर ऑफ कैटायंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस सेम है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बोल रहा है आइदर कैटायन और एनायन, आइदर कैटायन और एनायन लीव्स देयर लैटिस साइड, लैटिस साइड को छोड़ के ऑक्युपाई द इंटरस्टिशियल पोजीशन, यानी यहाँ से कैटायन लीव हुआ और किसी भी जगह में इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जाके बैठ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिफेक्ट जनरेट हुआ। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कैटायंस नंबर ऑफ एनायंस सेम है, तो यहाँ पर एक डिफेक्ट जनरेट हुआ। ये जो डिफेक्ट जनरेट हुआ है फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, रेडियस ऑफ कैटायन जो है, रेडियस ऑफ कैटायन विल बी स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, और द कंपाउंड विथ लो कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों कैटेगरी है पहचानने का। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, यहां पर एज फॉर एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखिए सब जगह जो है साइज ऑफ कैटायन जो है वो स्मॉलर है। ठीक है, कैटायन छोटा होने से कैटायन स्लिप कर जाएगा, मतलब यहाँ फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन स्लिप कर जाए। जनरली यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है आइदर कैटायन या एनायन, यानी मैक्सिमम केसेस में कैटायन ही स्लिप करता है। एनायन साइज बड़ा होता है, एनायन स्लिप नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि एनायन भी स्लिप नहीं करता है, एनायन स्लिप करता है, लेकिन फिजिबल रहता है कैटायन का स्लिप करना, और स्लिप करके वो जो है इंटरस्टिशियल पोजीशन में, किसी भी जगह में इंटरस्टिशियल पोजीशन में बैठ जाता है। एज ए रिजल्ट जो क्रिस्टल है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन सेम है, तो डेंसिटी रिमेनिंग अनचेंज्ड। यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी विल रिमेन अनचेंज्ड, नो चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी। अब यहां पर देखिए कंपैरेटिव स्टडी, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में दोनों को ही मिसिंग होना पड़ेगा, जितना कैटायन मिसिंग होगा उतना एनायन भी मिसिंग होना पड़ेगा। फिलहाल मैंने एक कैटायन एक एनायन मिसिंग किया है। एज ए रिजल्ट पहले 6 कैटायन 6 एनायन था, अभी एक कैटायन मिस हुआ, एक एनायन मिस हुआ, तो 5 कैटायन 5 एनायन मिक्स चला गया। एज ए रिजल्ट क्रिस्टल जो है न्यूट्रल रहा, लेकिन डेंसिटी घट गई क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम तो घट गया ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैटायंस जो है या एनायंस किसी को, दोनों में से कोई एक मिसिंग हो जाएगा लैटिस साइड से, और दोनों में से कोई एक मिसिंग होने के बाद कोई एक जो है लैटिस पॉइंट को छोड़ के, लैटिस साइड को छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाकर बैठ जाएगा। मैक्सिमम केस में कैटायन ही होता है क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है। बात समझ में? और यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस जो है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम अनचेंज रहता है, जिसके कारण क्या होता है, डेंसिटी अनचेंज रहती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पर डेंसिटी चेंज होता है, यहाँ डेंसिटी चेंज माने यहाँ डेंसिटी डिक्रीज होता है, यहाँ डेंसिटी अनचेंज रहता है। यहाँ पर रेडियस ऑफ कैटायन जो है ज्यादा रहता है, एनायन रेडियस ऑफ एनायन छोटा रहता है। यहाँ पर रेडियस ऑफ कैटायन छोटा रहता है, रेडियस ऑफ एनायन बड़ा रहता है। ये कंपाउंड हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड में ये शॉर्टकी डिफेक्ट देता है, ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड में दिखता है। देख लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए इसका। तो इसके कारण क्या होता है कि यहां पर जो डिफेक्ट जनरेट हुआ, देखिए इसके कारण क्या होता है, मेरा वहां पर एक साइड जनरेट हुआ, एक वैकेंट पोजीशन जनरेट हुआ। उसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई। किसकी? डिफेक्टेड क्रिस्टल की, डिफेक्टेड लैटिस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मतलब जब भी कोई लैटिस में डिफेक्ट जनरेट होगा, ठीक है, ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ आयन और मिसिंग ऑफ आयन, ठीक है, तो वहां पर एक कंडक्टिविटी जो है उस लैटिस की बढ़ जाएगी। यहां पर जो आयन निकला है या यहां पर जो कैटायन और एनायन मिसिंग हुआ है, तो यहां पर कैटायन एनायन अगर मिसिंग हुआ है तो यहां पर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं
तो इलेक्ट्रिसिटी भेजने के कारण सारे आयंस में मूवमेंट शुरू होगा। अब सारे आयंस में मूवमेंट शुरू होगा तो आयंस क्या करेगा, उछल के किसी दूसरे जगह में जाएगा। ये आयंस उछल के किसी दूसरे जगह में जाएगा, जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वैकेंसी है। तो वैकेंसी होने के कारण जब आयंस मूवमेंट बढ़ जाएगा, आयंस मूवमेंट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर वही चीज हो रहा है। यहाँ पर जो लैटिस पोजीशन वैकेंट हुआ है, यहाँ पर जो लैटिस साइड वैकेंट हुआ है, वहां पर क्या हो रहा है कि जब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देंगे तो ये उछल के यहाँ आ जाएगा या ये उछल के यहाँ आ जाएगा। तो जैसे ही ये कैटायन उछल के यहाँ आएगा, ये वैकेंसी हो गया। अब इस वैकेंसी में कोई और कैटायन आएगा, ठीक है। ऐसे करके अगर हम एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऐसे करके आयन मिसिंग समझ लें, किसी लैटिस में एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयन मिसिंग समझ लें, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ वैकेंसी जनरेट होगा। एवोगैड्रो नंबर ऑफ वैकेंसी जनरेट होगा तो जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देंगे तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस उस एवोगैड्रो नंबर ऑफ वैकेंट स्पेस को या लैटिस साइड को फिलअप करने के लिए दौड़ेंगे। मूवमेंट होगा, हलचल होगा, मूवमेंट होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिफेक्टेड क्रिस्टल का बढ़ जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू लैटिस डिफेक्ट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लैटिस इंक्रीजेज। क्यों? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। बात समझ में आ गई? आप इसको बढ़िया समझ लीजिए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए। नाउ दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आज हमने डिफेक्ट के बारे में देखा, लैटिस डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है। नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। फिलहाल में हमने स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में डिटेल से लेक्चर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, ये हमने देखा, ठीक है। पूरा डिटेल से इन्फॉर्मेशन दिया। डेंसिटी क्यों डिक्रीज होती है, डेंसिटी शॉर्टकी डिफेक्ट में, फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी कैसे अनचेंज रहती है, शॉर्टकी डिफेक्ट वाले कंपाउंड को पहचानने का ट्रिक क्या है आसानी से। जहाँ पर कैटायन का साइज आपको छोटा दिखेगा, एनी कंपाउंड में कैटायन का साइज आपको छोटा दिखेगा, वहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। जहाँ पर कैटायन का साइज बड़ा दिखेगा, शॉर्टकी डिफेक्ट होगा। आसानी से पहचान सकते हैं। ओके, नाउ दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। क्या बोलूँ आपको, लास्टली ये बोलना है कि डिस्क्रिप्शन में मैं सारे वीडियोस का लिंक दे दूंगा, लेक्चर्स का लिंक दे दूंगा, आप देखिए और जानकारी हासिल करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।